आई एम टीनू दहिया फ्रॉम MS एजुकेशन। आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि शिष्यवृत्ति एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। इसमें वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए भाई जो एक स्टूडेंट को तब देखने चाहिए जब वो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला होता है। ये चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये हमारा बैच है। कि भाई फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में कितना चार्ज जाता है और भाई 6 ईयर्स तक आपका टोटल कितना चार्ज जाता है। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। हम चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कैंपस में हैं, आप देख सकते हो। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। भाई ये 1938 में ग्रोजनी सिटी में चेचन स्टेट के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अब जो ग्रोजनी सिटी है वो बहुत ही खूबसूरत सिटी है। दिखाइए एक बार, ये बिजनेस सेंटर है यहाँ पे चेचन का। एक तरीके से मॉस्को से थोड़ा सा हटके इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक दुबई जैसा। या काराशियो काक वास मिनिया जाऊ तीनू काक वास जाऊ मिनिया जाऊ चरे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सिटी है और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इसको विजिट करने के लिए। तो इसलिए हम सिटी के बेस पे, और यूनिवर्सिटी पुरानी है तो इसको हम यहाँ पे देंगे पॉजिटिव पॉइंट। तो मॉस्को से भाई ये आपकी 1800 किलोमीटर दूर पड़ती है। ठीक है, अब वैसे तो दिखने में एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी ट्रैवलिंग की हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें भाई डायरेक्ट आपकी फ्लाइटें आती हैं दिल्ली से। उज्बेकिस्तानी एयरवेज कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि भाई आपका उज्बेकिस्तान में स्टे करके आती है, वो फ्लाइटें आपकी बहुत बेहतर रहती है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। भाई आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है और भाई NMC से भी रिकॉग्नाइज है। ठीक है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूं इसके मीडियम की, तो भाई यहाँ पे आपकी इंग्लिश में पढ़ाई होती है। और बात करूं अगर इसके मीडियम की, तो भाई देखो सभी टीचर्स आपके ऐसे नहीं हैं जो डायरेक्टली इंग्लिश में पढ़ाते हो, आपके कुछ ट्रांसलेटर्स भी होते हैं और वो हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में है और आपको जो डिग्री मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी, तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ठीक है, ड्यूरेशन एंड बजट। भाई इसकी जो ड्यूरेशन है वो बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह है, 6 ईयर्स है। और बजट की अगर मैं बात करूँ तो भाई मीडियम टाइप की यूनिवर्सिटीज है, तो मीडियम इसका बजट हो जाता है। अब मीडियम बजट है और ड्यूरेशन भाई आपकी सभी यूनिवर्सिटीज में इतनी ही है, तो इसको भी यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल की। ठीक है भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट हॉस्टल वो पॉइंट होता है जो हर यूनिवर्सिटी में होना ही होना चाहिए। आप किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछोगे, कॉन्ट्रैक्टर से पूछोगे, तो भाई आपको में भी हो सकता है झूठ ही बोलेंगे, मे भी सच बोल दें, लेकिन किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट हॉस्टल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। I am Abhi Malar from Tamil Nadu and I came here through MS education. Okay, tell me about the safety and security of Yes. the hostel, especially for girls. Yes, we are good and we are feeling safe and secure here. इससे बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिल सकते। ठीक है, लेकिन इसका बजट थोड़ा सा भाई हाई बजट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे क्योंकि भाई गवर्नमेंट हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। 2019 में आपके पहली बार स्टूडेंट्स गए थे यहाँ पे। कौन से ईयर में गए थे? 2019 में। और तब से यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं भाई, जैसे 4 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स कम अमाउंट में। लेकिन 2023 से यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स जाना शुरू हुए एक बड़े अमाउंट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपको 2025 तक के डाटा की, तो भाई यहाँ पे आपके 350 तक स्टूडेंट्स गए हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ अब आपकी 2026 की,
270 के आसपास आपके स्टूडेंट्स हैं। 620 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छी खासी अमाउंट है। ऑलरेडी आपके इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। पता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास आते हैं, FMG रेशियो ये इसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा। वो चीज़ सच में उतनी मैटर नहीं करती है। मेन चीज़ आपकी मैटर करती है कि आप कोचिंग ले रहे हो साथ के साथ, और उसमें कितना टाइम आप दे रहे हो, उसके बेस पे आपका FMG रेशियो जो होता है वो एक डिसाइड किया जाता है। लेकिन साथ के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो जाता है कि बच्चे ऑलरेडी आपका अप्लाई कर चुके हैं 2019 बैच वाले, और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है डॉक्यूमेंटेशन में। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना तो आपका नेगेटिव पॉइंट बन रहा, ना आपका पॉजिटिव पॉइंट बन रहा। हाँ, यहाँ पे इंडियन मैथ्स है, और हमने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंडियन मैथ्स भी स्टार्ट करवाई है। और इंडियन मैथ्स आपकी $1200 तक आपका प्राइस लग जाता है इंडियन मैथ्स का। जिन स्टूडेंट्स को इंडियन मैथ्स लेनी है वो हमारे वहाँ पे हमने प्राइवेट हॉस्टल्स भी स्टैब्लिश कर रखे हैं। वो प्राइवेट हॉस्टल्स में जाके आपके वहाँ पे रह सकते हैं और इंडियन मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे आपके खुद सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं वो आपके गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जाके में सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके का ऑप्शन बच्चे को अच्छा लग रहा है, हम उस तरीके का बच्चे को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मेन चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना ही आपका बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैथ्स है, तो भाई हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। If you have exams and you are not able to cook, or if you are ill and you don't took maths, then what you can do, like cafes and are there? Yeah, there is many cafes. How much far is there from university, from this hostel? There is 2 kilometer. 2 kilometer. Is that 2 kilometer? How much? I don't know. How many days? So tell me, from outside of campus of hostel, by the name of local, there is so many like restaurants and cafes are there. Crispy is there, like you can take vegetarian, non-vegetarian things from there. जो आपकी मेन बिल्डिंग है ना भाई, वो हॉस्टल से 4 किलोमीटर दूर पड़ती है। कितना किलोमीटर दूर पड़ती है? 4 किलोमीटर दूर पड़ती है। और यहाँ पे अब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि भाई आपकी जो मेन बिल्डिंग है इतनी दूर हो गई। और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है भाई, यूनिवर्सिटी के गेट से लेके हॉस्टल के गेट तक आपकी बस की प्रॉपर फैसिलिटी है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई ट्रैवलिंग में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। भाई आपकी यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, ठीक है। और वो बिल्डिंग जो होती है वो आपकी जो हॉस्टल है ना उस कैंपस में ही पड़ती है। और आपकी जो मेनली जो क्लासेस लगती है वो यहाँ पे लगती है। मेन बिल्डिंग जो आपकी होती है मेनली डॉक्यूमेंटेशन के लिए रहती है, और यहाँ पे भी क्लासेस लगती हैं, बट मेनली क्लासेस जो होती है आपकी वो सेकंड वाली बिल्डिंग में लगती है, और वो कहाँ पे है? हॉस्टल के कैंपस में। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर आपको मेन बिल्डिंग जाना है तो भाई वहाँ के लिए आपको बस की फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे इसके जो कैंपस है उसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ये हमारे चेतन स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स है, आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग, ये दोनों जो हैं ये हॉस्पिटल्स हैं। एंड आप वो बिल्डिंग भी देख सकते हो, वो जो है कादीराव का जो है पर्सनल बिल्डिंग है। कादीराव जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, और उनकी वो स्पेशल बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। एंड ये जो है ये बिजनेस सेंटर है। तो समर्स में आपका भाई 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी सर्दियों की, तो सर्दियों में एक एवरेज टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक, माइनस से माइनस होकर आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर रशिया की बताऊं भाई, जहाँ पे -40 एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और 10 डिग्री तक आपका एक एवरेज टेम्परेचर जा रहा है ना, तो ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। अब इन सब पॉइंट्स के एक्सप्लेन होने के बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और पर्सनली मैसेज करके आप ये जान सकते हो कि भैया हमें ये पॉइंट नहीं समझ आया, ये पॉइंट नहीं समझ आया, हमें ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भाई आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो। एवरी ईयर हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। चेतन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं फीस की बात करूँ तो वो हो जाती है आपकी 3,25,000 रूबल। ये फीस पहले आपकी भाई 2 लाख हुआ करती थी 2025 तक। 2026 तक ये आपकी 3 लाख हो गई थी। अब 2026 से 2027 तक के बैच के लिए ये 3,25,000 हो गई है। और टोटल 6 इयर्स तक की बताऊं तो भाई ये आपकी हो जाएगी 19,50,000।
किसमें? रूबल में। 20 लाख तक की फीस होगी भैया आपकी। हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूँ, देखो हॉस्टल्स यहाँ के बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे 81,720 पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ये फुल ईयर के आपके हॉस्टल्स हो गए। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो भाई मैं आपकी ये 5,000 रूबल पड़ जाती है, ठीक है। और अगर टोटल हम 6 ईयर्स तक का देखें तो ये आपका 30,000 पड़ जाता है, 30,000 रूबल। वीजा की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका 1920 पड़ जाता है। एंड अगर हम आपकी टोटल 6 ईयर्स तक के वीजा की बात करें तो ये हो जाता है आपका 11,520। ग्रीन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका 10,000 तक लग जाता है, ठीक है। इसमें आपके काफी सारे मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं इसके अंडर, और उन मेडिकल टेस्ट के होने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है कि हाँ भाई यस यू आर हेल्दी, तो वो आपका एज ए आइडेंटिटी प्रूफ भी यूज किया जा सकता है रशिया में। और 60,000 तक आपका जो है ये टोटल लग जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर वो आप रेडी करवा लेते हो, या तो रशिया में मॉस्को से ही बन जाता है, या फिर आप इंडिया से भी बनवा के ला सकते हो पासपोर्ट की तरह, लेकिन वो सेकेंड ईयर से ही लगता है। तो वो अगर आप करवा लेते हो सेकेंड ईयर में तो आपके मेडिकल इंश्योरेंस के, वीजा के और ग्रीन कार्ड के ये चार्जेस नहीं लगते हैं। तो भैया आपके फर्स्ट ईयर में तो लगेंगे, लेकिन फिर बाकी के ईयर्स में आपके नहीं लगेंगे, तो ये स्किप हो जाएंगे। और एक साथ ही आपको 6 ईयर्स तक का वीजा एक्सटेंड होके मिल जाएगा। अगर आपकी टोटल फर्स्ट ईयर का बजट देखें तो भैया आपका हो जाता है 4,33,640 रूबल। यूनिवर्सिटी आपकी बहुत खूबसूरत है, और उतनी खूबसूरत होने के बावजूद अगर आपको वो 26 लाख में मिल रही है, खासकर सिटी इतनी खूबसूरत है, तो भाई ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, और हम पर्सनली आपके सारे डाउट्स सोल्व कर देंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई यहाँ पे एडमिशन लेके ऑलरेडी स्टडी कर भी रहे हैं, और अगर आप भी चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट कंसल्टेंट ढूंढ रहे हो, और भाई आप थक चुके हो, हार चुके हो कि भाई ना तो यूनिवर्सिटी मिल रही, ना ढंग का कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा, तो हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा के देंगे। कोई थर्ड पार्टी नहीं कि भाई बीच में इधर उधर आपको पेमेंट्स करनी होगी, किसी से आपको बात करने की जरूरत नहीं। आप अगर चाहो तो हमारी YouTube वीडियोस अदर वहाँ पे भी देख सकते हो, आपको अलग से दिख जाएगा किस तरीके से भाई हम एयरपोर्ट के अरेंजमेंट, यूनिवर्सिटी के अरेंजमेंट सारा काम करवाते हैं। तो भाई कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में अगर आपकी हेल्प हो गई हो इस वीडियो से, तो भाई एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।